बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी शुरू करते हैं। चैप्टर 5, इसका नाम है टॉर्क, इक्विलिब्रियम एंड एंगुलर मोमेंटम। चैप्टर का नाम ये, लेकिन इसमें पहला टॉपिक है मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज। ये जो टॉर्क है और एंगुलर मोमेंटम भी बेसिकली उसी के लिए, तो ये हम इसलिए मैंने नाम क्या लिखा है, मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज। ये हमारी समझ में बहुत अच्छी तरह से आएगा अगर चैप्टर 3 में हमने ये समझाओ कि स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होती है और चैप्टर 4 की सर्कुलर मोशन, इसके कॉन्सेप्ट्स। बस वैसे तो हमने डिटेल में पढ़ा चैप्टर 3 में स्ट्रेट लाइन मोशन को, उसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी किए। चैप्टर 4 में सर्कुलर मोशन को डिटेल में पढ़ा। इन स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन मोशन में हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, एस, वी और टी। फिर हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा। सर्कुलर मोशन में हमने एंगुलर क्वांटिटीज पढ़ी कि एस की जगह थीटा आ जाएगा, उसका नाम क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वी की जगह ओमेगा आ जाएगा, उसका नाम क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी। और ए की जगह अल्फा आ जाएगा, उसका नाम क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये मैं दोबारा समझा दूंगा, लेकिन अगर ये हमें याद होंगे तो ये चैप्टर समझना हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं है। ये जो टॉपिक है, अभी तो हम इसकी थोड़ी थ्योरी देख रहे हैं। तो खैर, नाम है मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज। तो रिजिड बॉडी होती क्या है? व्हाट इज अ रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी क्या होती है? उर्दू में सख्त जिस्म है, तो वहीं से समझ में थोड़ा बहुत आ जाता है, लेकिन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? क्यों हीरो, सानू भी देख ले, पीछे की है। If the distance between two internal points of a body is fixed, the body is called a rigid body. जैसे ये पंखा है ना, ये पंखे के पर हैं, ये पंखे के देखिए 3 नट से लगे हुए। इन नट के दरमियान डिस्टेंस चेंज होगा? नहीं होगा। सही है? सही है भाई। ये स्केल है, इसके स्टार्ट और एंड के दरमियान डिस्टेंस क्या है, फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। कार के अगर हेडलाइट है और कार की एक बैकलाइट है, तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो चेंज होगा? नहीं होगा। तो ये सारी क्या है, रिजिड बॉडीज। अगर इसके किसी बॉडी के 2 पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा, तो वो बॉडी क्या है, रिजिड बॉडी। जितनी भी सॉलिड्स बॉडीज हैं वो सारी क्या हैं, रिजिड बॉडीज। गैस में ऐसा नहीं होता। गैस कम जगह हो तो मॉलिक्यूल करीब करीब होते हैं, ज़्यादा जगह हो तो मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाते हैं, तो उनके दरमियान डिस्टेंस फिक्स। लिक्विड में भी ये होता है, लिक्विड में लेयर्स होती हैं, मॉलिक्यूल आगे पीछे होते रहते हैं। तो नॉर्मली सॉलिड्स हमारी क्या है, रिजिड बॉडीज हैं। हमने इसी को स्टडी करना है, मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज को। तो ये तो डेफिनेशन होगी। अब रिजिड बॉडीज की मोशन को, वैसे तो मोशन की बहुत सी किस्म है, लेकिन रिजिड बॉडी की मोशन की 2 टाइप्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोशन इन रिजिड बॉडीज। पहली मोशन को कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेटरी को ट्रांसलेशनल भी कह सकते हैं, दोनों एडजेक्टिव हैं। डेफिनेशन क्या है? A motion in which all the points of a body cover same distance is called translatory motion. ऐसी मोशन जिसमें बॉडी के तमाम पॉइंट्स एक जैसा फासला तय करें। कैसा फासला तय करें? आप लोग ट्रेन में बैठे पेशावर जाने के लिए, तो क्या ऐसा होता है कि अगला डब्बा पेशावर पहुंच जाए और पिछला डब्बा लाहौर हो? ऐसा नहीं होता। पूरी ट्रेन कहाँ पहुंच जाती है? पेशावर पहुंच जाती है। ऐसे ही होता है ना। अब कोई कहे आपसे, यार मैं ट्रेन में बैठा, अगला डब्बा तो पेशावर पहुंच गया और मैं लाहौर पहुंच गया सेम ट्रेन में, ऐसा हो सकता है? तो इसका मतलब है कि वो आपसे मजाक कर रहा है, फिजिक्स का भी मजाक कर रहा है। सुनो मेरी बात सुनो भाई, ठीक है। इस ट्रांसलेटरी मोशन की मजीद 2 टाइप्स हैं, रेक्टिलीनियर मोशन और कर्वीलीनियर मोशन। ये रेक्टिलीनियर अगर याद हो चैप्टर 3 में थोड़ा सा बताया था,
रेक्टी का मतलब होता है स्ट्रेट, लीनियर का मतलब होता है लाइन। मोशन ऑफ अ बॉडी इन स्ट्रेट लाइन, यानी जो चैप्टर 3 हमने पढ़ा पूरा, या मोशन इन वन डायमेंशन भी बोला था उसको, और हेडिंग थी ना इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। वो जो वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी, एस इजिकल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी, ये किसकी इक्वेशंस है? रेक्टिलिनियर मोशन की, स्ट्रेट लाइन मोशन की। तो ये हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 3 में डिटेल में। मोशन ऑफ कार, अब अगर ये कार जा रही है, ये इसके अगला टायर है, वैसे तो 4 टायर होते हैं, मैंने 2 बनाए, ठीक है, गरीब आदमी की कार है, इसमें 2 गरीब आदमी बैठे हुए। अगेन अगर ये वाला टायर 10 मीटर गया है तो पिछला टायर भी 10 मीटर गया होगा, हेडलाइट भी 10 मीटर आगे गई होगी, बैकलाइट भी, अगला पैसेंजर भी 10 मीटर आगे गया होगा, पिछला पैसेंजर भी। ऐसे नहीं होगा कि अगला पैसेंजर 10 मीटर गया और पिछला पैसेंजर भी 5 मीटर पे, ऐसा। तो हर पॉइंट इस गाड़ी का क्या कर रहा है? इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसको कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। वैसे एक दफा मैं पढ़ा रहा था, किसी स्टूडेंट ने कहा, मैंने कहा अगर अगला 10 मीटर कवर करेगा तो पिछला, किसी ने कहा 5 मीटर, पता नहीं क्या सोच के बोला, मजाक कर रहा था कि अगला तो 10 मीटर पे होगा, पिछला, यानी अगला अगर 1000 मीटर पे तो पिछला 500 मीटर पे, यानी गाड़ी का अगला पैसेंजर पहुंच गया है कहाँ? शेरशाह, पिछला पैसेंजर जो है अभी चांदनी चौक पे, ठीक है ना। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। दूसरी इसकी टाइप है कर्वीलिनियर मोशन। मोशन स्ट्रेट नहीं है, जैसे रशीदाबाद की चढ़ाई अगर याद करो, पहले रोड थोड़ा सा नीचे जाता है, फिर रोड ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है। तो ये आप मोशन कर रहे हैं कर्व में, लेकिन इसमें भी यही होगा। अगर मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस नापूंगा किसी गाड़ी का, तो तमाम पॉइंट्स ने डिस्टेंस क्या कवर किया होगा? सेम कवर किया होगा। वही बात इस पे गाड़ी चल रही है, गाड़ी तो गाड़ी का अगला टायर जितना मूव होगा उतना ही पिछला टायर भी। फर्क ये कि स्ट्रेट लाइन नहीं है, डिस्टेंस क्या हो गया? कर्व हो गया। इसीलिए नाम क्या है? कर्वी लीनियर मोशन इन अ कर्व्ड पाथ। मोशन इन अ कर्व्ड पाथ, इसको क्या कहते हैं? कर्वी लीनियर। रेक्टिलिनियर क्या है? मोशन इन अ स्ट्रेट पाथ या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। दोनों केसेस में होगा क्या? जब कोई सॉलिड बॉडी मूव कर रही है, उसके तमाम पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या होगा? सेम। ऐसा नहीं कि आपका अगला पाँव ने कुछ और डिस्टेंस कवर किया और पिछले पाँव ने, दोनों पाँव क्या होंगे? इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे होंगे। क्लियर है भाई सबको? चले ये उतार लें, फिर दूसरी टाइप की मोशन देखते हैं। जो सेकंड टाइप ऑफ रोटेटरी मोशन है और सेकंड टाइप ऑफ रिजिड बॉडी की मोशन है, उसका नाम है रोटेटरी मोशन। पहली थी ट्रांसलेटरी, दूसरी है रोटेटरी। रोटेटरी मोशन क्या है? मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड अ फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। किसी बॉडी की ऐसी मोशन जो एक लाइन के गिर्द हो, वो उस लाइन के गिर्द घूम रही हो, वो क्या कहलाती है? रोटेटरी मोशन। फॉर एग्जाम्पल ये जो पंखा है, ये पंखा एक रॉड से लटक रहा है, ये दरमियान में रॉड है, नीचे पंखा। ये जो रॉड है, उस रॉड के गिर्द ये पंखा घूम रहा है। इसके जो पर हैं तीनों, वो इस रॉड के गिर्द घूम रहे हैं। तो ये रॉड वो लाइन है, ये पंखा इस लाइन के गिर्द घूम रहा है, ठीक है। इस जिस लाइन के गिर्द बॉडी घूम रही होती है, उस लाइन को कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। द फिक्स लाइन अराउंड विच अ बॉडी रोटेट्स इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये जो रॉड है जिससे पंखा लटक रहा है, ये रॉड हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसको हम चाहें तो नीचे भी ले जाएं, पूरी एक लाइन बना दें। अब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन की बुनियाद पर रोटेटरी मोशन की 2 टाइप्स हैं, एक है स्पिन मोशन, दूसरी है ऑर्बिट। तो आसान सा फर्क ये, स्पिन मोशन वो है जिसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर ही हो, ऑर्बिटल मोशन वो जिसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के बाहर हो। If the axis of rotation lies inside the rotating body, such a motion is called
स्पिन मोशन। लट्टू तो माशाल्लाह चलाए होंगे सबने, हाँ, ये बड़ा मज़ा आता है हाथ में लेके, दूसरे बच्चों को चढ़ाते हैं, मेरे हाथ में ले लिया, ठीक है। तो वो जो लट्टू की नोक होती है, वो लट्टू उस नोक को सेंटर मान के घूम रहा होता है। वो नोक बेसिकली एक कील होती है। वो कील ही क्या है, पूरी बॉडी का एक्सेस ऑफ। तो लट्टू के गिर्द जो लकड़ी है, लकड़ी का वो जो सारे के सारे मटेरियल है, वो उस नोक के गिर्द घूम रहा है। तो वो नोक बॉडी के अंदर है, वो एक्सेस ऑफ रोटेशन है। पूरा लट्टू, लट्टू को टॉप कहते हैं इंग्लिश में, मोशन ऑफ अ टॉप। और आजकल तो वो स्पिनर भी आ गए रंग बिरंगे बच्चों के लिए, स्पिनर, वो आप हाथ से भी घुमा सकते हैं, कि उनका वो भी होता है, डिवाइस होता है। तो स्पिनर भी क्या है, वो अपने एक नोक के गिर्द क्या हो रहा होता है, पूरा का पूरा घूम रहा होता है। इसी तरह मोशन ऑफ अ फैन, फैन में भी मैंने बताया ना, ये रॉड जो है ये क्या एक्सेस ऑफ रोटेशन है, नीचे फैन के पर क्या है, घूम रहे हैं। मोशन ऑफ अ व्हील, व्हील जो गाड़ी का होता है, गाड़ी के एक्सेल के गिर्द, एक्सेल उसको घुमा रही होती है ना, एक्सेल के गिर्द गाड़ी घूम रही होती है। तो एक्सेल क्या है, एक्सेस ऑफ रोटेशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट है मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस। अर्थ हमारा क्या एक स्फीयर है, फुटबॉल की तरह की एक बड़ी बॉल, ये क्या है, अर्थ। लेकिन फुटबॉल तो दरमियान से खाली है, अर्थ खाली नहीं है, वो अर्थ रोटेट हो रहा है। अभी मेरे पास कोई गोल शेप तो है नहीं, अगर इसी को मैं अर्थ मान लूँ, ये जो मेरा डस्टर है, ये अगर अर्थ है, तो अर्थ यूं क्या हो रही है, घूम रही है। ये क्या है, रोटेटरी मोशन। तो इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या है, हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, एक इमेजिनरी लाइन इसके सेंटर से गुजारेंगे ऊपर से नीचे, उस लाइन के गिर्द जमीन घूम रही है, वो लाइन जमीन का क्या एक्सेस ऑफ रोटेशन है। इसी की वजह से दिन और रात बन रहे हैं। हेलो, सूरज इधर है कहीं स्पेस में, जो हिस्सा सूरज के सामने है वहाँ दिन है, जो हिस्सा सूरज के सामने नहीं है वहाँ रात है। थोड़ी देर बाद ये घूमेगा घूमेगा, जहाँ दिन है वहाँ रात हो जाएगी, जहाँ रात है वहाँ दिन है। तो इस मोशन की वजह से जो 24 घंटे में होती है, क्या बनते हैं, दिन और रात बनते हैं। क्या बनते हैं, दिन और रात बनते हैं, ठीक है। अगली मोशन ऑर्बिटल मोशन, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ी भी होगी, ऑर्बिट्स। तो वही बात है, मोशन if the axis of rotation lies outside the body, such a motion is called orbital motion. इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के बाहर होगा। अब इमेजिन करो कैसे बाहर है। अगेन दो बड़ी बड़ी एग्जांपल, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड, अर्थ में ये मोशन तो है ही है, स्पिन, लेकिन अर्थ सूरज के गिर्द भी एक चक्कर लगा रही है, स्पिन भी हो रही है और आगे भी जा रही है। तो ये जो आगे जा रही है, ये भी एक बहुत बड़ा सर्कल है, इसको क्या कहते हैं, रोटेटरी मोशन। स्पिन मोशन को अगर इग्नोर कर दें तो सूरज के गिर्द क्या हो रहा है, जमीन एक चक्कर, ये जो 365 दिन वाला चक्कर है, वो ऑर्बिटल मोशन है। इसकी वजह से क्या बनते हैं, सीजन्स, मौसम, ठीक है। तो मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, इस केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है, सूरज के ऊपर। हम एज्यूम करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे सूरज के ऊपर, वो क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सही है। और मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, अब अगर अर्थ को सेंटर मार लें तो मून, चांद उसके गिर्द घूम रहा है, ये भी क्या है, ऑर्बिटल मोशन है। और मून को हम कहते हैं नेचुरल सैटेलाइट। कोई भी ऐसी चीज जो जमीन के गिर्द घूमती है वो क्या कहलाती है, सैटेलाइट। कोई भी ऐसी चीज जो जमीन के गिर्द घूमती है वो, मून भी सैटेलाइट है, लेकिन मून नेचुरल सैटेलाइट है, अल्लाह ताला ने दिया। इंसान ने अपने मकसद के लिए बहुत सारे सैटेलाइट बनाए हुए हैं, सही है। जो एक सिस्टम है जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, वो सैटेलाइट की मदद से ही काम करता है। तो बहरहाल अगर कोई सैटेलाइट, कोई मेन मेड चीज़ है, वो भी ज़मीन के गिर्द घूम रही है, तो उस केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ज़मीन। तो ये भी उसकी क्या, ऑर्बिटल मोशन है, ठीक है। अच्छा, ये दो टाइप्स की हमने मोशन पढ़ ली, और फिर दोनों की मजीद दो टाइप्स पढ़ ली, सही। खुलासा अगर करूं, मैं समराइज करूं, रिजिड बॉडी क्या होती है, जिसके दो पॉइंट्स का डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहे, चेंज ना हो, उस बॉडी को क्या कहेंगे, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी में दो मोशंस हैं, ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेटरी। फिर ट्रांसलेटरी की भी दो टाइप्स हैं,
रोटेटरी की भी, ट्रांसलेटरी की दो टाइप्स क्या है, रेक्टिलीनियर एंड कर्वीलीनियर। चाहे रेक्टिलीनियर हो चाहे कर्वीलीनियर हो, बॉडी का हर पॉइंट जो है वो क्या करेगा, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। सही है, यही ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन है। हर पॉइंट क्या करेगा, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। रेक्टिलीनियर का मतलब है बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही होगी, कर्वीलीनियर का मतलब है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होके जा रही होगी। सही है। रोटेटरी मोशन की भी दो टाइप्स हैं, कौन कौन सी, स्पिन एंड ऑर्बिटल। और इनका फर्क है एक्सिस ऑफ रोटेशन के हवाले से। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, वो लाइन जिसके गिर्द पूरी बॉडी घूम रही है। अगर वो बॉडी के अंदर है तो वो स्पिन है। लट्टू को बस ध्यान में याद रख लें, लट्टू की मोशन क्या है, स्पिन मोशन है, नोक के गिर्द घूम रही है बॉडी। और अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के बाहर है तो वो ऑर्बिटल मोशन है। वो क्या है, ऑर्बिटल मोशन है, जैसे जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है। एक आखिरी बात मैं जल्दी से बता रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये मिटा दो। रोटेटरी मोशन में अगर मैं ये एज्यूम कर लूं कि ये मेरा वो, थोड़ा सा जल्दी जल्दी डायग्राम अच्छी बनेगी नहीं, लेकिन बहरहाल ये अगर मेरे पर है वो फैन का, पंखे का पर है और ये मूव कर रहा है, ठीक है। और एक ही पर है, पकड़ के घूम रहा है ना, क्या कर रहा है, पर घूम रहा है। तो ये फर्क, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है। अब जब ये पर इधर आ गया तो ये पॉइंट क्या हो गया, इधर आ गया, फिर ये पॉइंट क्या हो गया, इधर आ गया, फिर ये पॉइंट क्या हो गया, इधर आ गया, जब वापस आया तो इधर आ गया। तो ये वाला पॉइंट एक सर्कल में घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है ये पॉइंट। सर्कुलर मोशन क्या थी, मोशन अलोंग द सर्कमफेरेंस। सर्कल की ये बाहर वाला जो पोर्शन है इसको क्या कहते हैं, सर्कम। इसी को हमने सर्कुलर मोशन कहा था चैप्टर 4। जब बॉडी सर्कल के सर्कमफेरेंस पे घूम रही होती है तो इसको क्या कहते हैं, सर्कुलर। ये जो सर्कल का ये जो पाथ है, ये सर्कल का क्या है, सर्कमफेरेंस। तो ये पॉइंट इस पे घूम रहा है, सर्कमफेरेंस पे। सही है, ये पॉइंट सर्कल में घूम रहा है। अगला पॉइंट भी एक सर्कल में घूम रहा है, ये उठ के इधर आएगा, फिर ये उठ के इधर आएगा, फिर ये उठ के इधर आएगा, फिर ये उठ के इधर आएगा। और ये वाला जो पॉइंट है ये भी एक सर्कल में घूम रहा है। समझ रहे हो, ये एक ही पर को लिया है मैंने। तो देखें, ये यहां से यहां आया, यहां से यहां आने तक इस पर ने अगर 1 सेकंड लिया है तो टाइम तो सबके लिए सेम है, लेकिन इसने डिस्टेंस कवर किया है ये, इसने डिस्टेंस कवर किया है ये, इसने डिस्टेंस कवर किया है ये। किसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है, जो सबसे बाहर है। तो डिस्टेंस इक्वल कवर नहीं हो रहा इसमें, इसमें तमाम पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहे। रोटेटरी मोशन में ये फर्क है। ट्रांसलेटरी में हमने क्या कहा था, ऑल पॉइंट्स कवर इक्वल डिस्टेंस, इसमें ऑल पॉइंट्स डज नॉट कवर इक्वल। तो अब अगर मैं अपनी लीनियर इक्वेशंस यूज करूंगा, लीनियर इक्वेशन में s डिस्प्लेसमेंट, v वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, तो फिर इसके लिए कुछ और वैल्यू आएगी, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए कुछ और वैल्यू आएगी, और इस पॉइंट के लिए कुछ। लेकिन अगर जो हमने सर्कुलर मोशन में एंगुलर क्वांटिटीज पढ़ी थी कि इन दोनों के दरमियान एंगल क्या है, थीटा, तो वो एंगल दोनों पूरे पर के दरमियान है। थीटा इन दोनों के दरमियान भी है, थीटा इन दोनों के दरमियान, थीटा इन दोनों के दरमियान भी है। थीटा तो दो लाइंस के दरमियान बनता है ना, तो थीटा तो सेम है पूरी लाइन के लिए। तो पूरी लाइन क्या हो गई, पर हो गई। थीटा तमाम पॉइंट्स के लिए चेंज, थीटा तमाम पॉइंट्स के लिए चेंज। इसलिए अक्लमंदी का तकाजा ये है कि इस मोशन को एंगुलर क्वांटिटी से समझा जाए, यानी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा एंगुलर। लीनियर लेंगे तो हम फंस जाएंगे, फिर लीनियर के लिए तो हर पॉइंट के लिए अलग अलग काम करना पड़ेगा। समझ लग गई? अच्छा, जिन्होंने चैप्टर 4 पढ़ा हुआ है वो पढ़ के आइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर भी हम ये एंगुलर क्वांटिटीज पहले डिस्कस कर लेंगे, समरी उनकी डिस्कस कर लेंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ यूट्यूब पे बेहतर है लेक्चर सुन लें। सर्कुलर मोशन के चैप्टर 4 के 2 टॉपिक्स हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन वाले लेक्चर्स आप सुन लें, शुरू वाले।
जहाँ थीटा ओमेगा और अल्फ़ा को समझाया गया है तो थोड़ा सा हमें आसानी हो जाएगी। ठीक है भाई, जज़ाकल्लाह।